जय हिंद बच्चों। आज हम लोग टेली मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। टेली मार्केटिंग, दरअसल टेली शब्द का मतलब होता है दूर। टेली का मतलब होता है दूर। अब टेली से बनने वाले कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे टेलीविजन, विजन का मतलब हुआ देखना, और टेली का मतलब हुआ दूर, यानी दूर की चीज को देखना। यही तो टेलीविजन है। टेलीविजन में हम दूर की चीज को देखते हैं। शॉर्ट में से टीवी कहते हैं। टेलीस्कोप यानी दूर से जो ग्रह को देखने वाली एक मशीन होती है ना, तो उसे कहते हैं टेलीस्कोप। यहाँ में टेली और स्कोप मतलब देखना, टेलीस्कोप। फिर टेलीफोन, दूर से बातचीत करते हैं, इसको टेलीफोन कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है टेली मार्केटिंग, यानी कि दूर से, यानी टेलीफोन के जरिए जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसे टेली मार्केटिंग कहते हैं। और जो लोग टेली मार्केटिंग करते हैं उन्हें टेली मार्केटर कहते हैं। दरअसल अभी के समय में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री अपना अपना कस्टमर केयर ऑफिस खोल के रखती है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि उनका एक टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है, यानी कन्वर्जेशन का मतलब होता है बातचीत। तो टेलीफोन के माध्यम से बातचीत होता है, ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि उनका सामान को खरीदें, जिससे कि उनका मार्केट, उनका बिजनेस काफी ग्रो करे, काफी आगे बढ़े। तो आज के समय में जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कंपनी जो भी सारी हैं, सब के सब एक अपने ऑफिस में एक छोटा सा डिपार्टमेंट बनाकर रखती है। और वहां पे सिर्फ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कहने का तात्पर्य है कि ये लोग बैठे रहते हैं और इनका काम होता है कॉल रिसीव करना, कॉल फॉरवर्ड करना, कहीं कहीं पे मैसेज भी किया जाता है, मेल भी किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर इनको कहते हैं टेलीफोनिक बिजनेस, यानी टेली, या फिर ऐसे कह सकते हैं टेली मार्केटिंग। ऐसा भी होता है कई जगह पे कि हर कंपनी का दूसरे कंपनी से लिंक होता है, या उनके डिपार्टमेंट से संबंधित कई लोग जो उनका हेल्प कर सकते हैं उनके साथ लिंक होता है, उनके नंबर्स होते हैं, उनको ये लोग कॉल कर करके उनसे लोग संपर्क सारा करते हैं, अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताया करते हैं, कुछ चेंजिंग हुआ वो बताया करते हैं। कई कंपनियां जैसे होटल इंडस्ट्री, ये क्या करती है कि इसके अपने क्लाइंट के साथ इनका तालमेल होता है, और ये इनसे बार बार फोन करके पूछती है कि आपकी अगली मीटिंग कब है, अगला बैठक कब होने जा रही है। या फिर ऐसा भी करते हैं कि उनके परिवार में किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के कॉल करते हैं कि दिस इज कॉल फ्रॉम दिस होटल एंड वी आर कॉर्डियली विश यू दैट, कुछ भी कि हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं कि आपका जीवन अच्छा बीते, ऐसे ऐसे, या फिर शुभकामना संदेश देते हैं। या कभी कभी ऐसा उनका वैवाहिक संबंध, जैसे उनके शादी के सालगिरह पर भी हम उनको विश किया जाता है। और यहाँ तक कि जब मृत्यु हो जाती है तभी उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको कॉल करके संवेदना व्यक्त करते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे, उनके साथ कस्टमर का तारतम्य बना रहे। तो देखिए यहाँ पे है कि एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉल सेंटर, यानी कि हर एक कंपनी का अपना कॉल सेंटर होता है। जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी लीजिए, चाहे सोनी हो, चाहे मोबाइल की कोई भी कंपनी हो, या फिर जो भी कंपनी है, सेल्लो है, या आप जितनी भी कंपनी को, ओरिएंट को देख लीजिए, हर कंपनी का अपना कस्टमर केयर एजेंसी होती है। वहां पे आप देखेंगे कि उसका कॉल सेंटर का नंबर दिया रहता है। बहुत सारी कंपनियां टोल फ्री नंबर तक देती है कि आप उससे फ्री में बात कीजिए, आपके बात का चार्ज वो लोग देंगे। तो ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर रही है तो हमको ये जानना चाहिए। और अभी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जिनको बोलने की कला अच्छी रहती है उनको जॉब आसानी से मिल जाते हैं, जिनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी रहती है उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, और वो उसमें ज्यादा प्रमोशन भी करते हैं। तो हमने छोटा सा लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं, नाउ दिस इज द टाइम फॉर टेली मार्केटिंग, यानी अभी टेली मार्केटिंग का जमाना है, समय है। कंपनीज आर ग्रोइंग थ्रू दिस, कंपनियां विकास कर रही हैं इसके जरिए, यानी टेली मार्केटिंग के जरिए कंपनियां फल फूल रही हैं, अपना विकास कर रही हैं। मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कोर्सेज, अधिकांश प्रबंधन कोर्सेज, यानी कि अभी जितने भी प्रबंधकीय कोर्सेज सिखाने वाले जितने भी कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या जो सिखाते हैं, टीच टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, वे टेलीफोन पर बातचीट करना सिखाते हैं कि टेलीफोन पे कैसे अच्छे से बात किया जाए, कैसे अपने क्लाइंट से बात करें, कैसे अपने सीनियर से बात करें, कैसे जूनियर से बात करें, कैसे मीटिंग करें। इट हैज बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द बिजनेस सेक्टर्स। तो आज ये टेलीफोनिक कन्वर्जेशन कहें या टेली मार्केटिंग कहें, ये आज बिजनेस सेक्टर का बहुत ही, अधिकांश बिजनेस सेक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो चुका है। देयरफॉर, हेंस और सो का मतलब भी इसलिए, हेंस का मतलब भी इसलिए, और देयरफॉर का भी मतलब इसलिए, इन तीनों में इसको एक लिखेंगे कि सो इट इज वेरी नेसेसरी, सो यह बहुत ही आवश्यक है टू लर्न टेलीफोनिक कन्वर्जेशन।
तो इसलिए आज के समय में जब हमको रोजी रोटी यहाँ से मिलती है, इसमें परिश्रम भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बोलने की शैली अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश का अच्छा अभ्यास होना चाहिए, उसके जरिए हम कमा सकते हैं। तो हमको चाहिए कि हम इस टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में अच्छे हों। लेटेस्ट अब हमको एक बात और भी सीखना है कि हम कहानी के माध्यम से किसी चीज़ को क्यों सीखते हैं, क्योंकि कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें हम कम मेहनत में, कम श्रम में, कम समय बर्बाद करके ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सके, और इसके द्वारा जो सीखे गए ज्ञान होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, भाव होते हैं या ग्रामर जो भी सीखते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट अस कम टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द फोन कॉल, यानी कि फोन का एक कॉल आता है, उससे संबंधित ये कहानी है। दिस इज स्टोरी फ्रॉम क्लास 3, ये क्लास 10 से कहानी ली गई है। चैप्टर नंबर 15 एंड पेज नंबर 75। द नेम ऑफ बुक इज ब्लॉसम पार्ट 3 एंड दिस इज फ्रॉम बिहार बोर्ड। ये बिहार बोर्ड की एक किताब का है। पिंकी इज ए स्टूडेंट, यानी पिंकी एक छात्र है। तो इसको मैंने और एक्सपेंड किया है। पिंकी इज ए गर्ल, यानी पिंकी एक लड़की है। सी इज 9 years old, वह 9 साल की है। सी स्टडीज इन क्लास 3, वह क्लास 10 में पढ़ती है। वन डे सी वॉज डूइंग हर होमवर्क, यानी एक दिन वह अपना होमवर्क कर रही थी, क्लास वर्क कर रही थी। सी वॉज कंप्लीटिंग हर होमवर्क, यानी कि वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी। सडनली द मोबाइल फोन रैंग, सडनली का मतलब अचानक। द मोबाइल फोन रैंग, रिंग रैंग रंग, यानी कि मोबाइल फोन बजा, मोबाइल फोन की घंटी बजी। पिंकी पिक्ड अप, यानी पिंकी ने उठाया द फोन, पिंकी ने फोन को उठाया, या ऐसा कहते हैं कि सी रिसीव्ड द कॉल, उसने कॉल रिसीव किया। सी लुक्ड एट द नंबर ऑन द स्क्रीन, यानी पिंकी लुक्ड, पिंकी ने देखा, एट द नंबर, यानी उस नंबर को देखा, विच वॉज ऑन स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर था। यानी कि जब फोन आता है तो किसी जिसका फोन आता है उसका नंबर शो होता है स्क्रीन पर, तो उस नंबर को पिंकी ने देखा। इट वॉज ए न्यू नंबर, मतलब जो नंबर था वो पिंकी नहीं जानती थी, इसलिए पिंकी के लिए नया नंबर था। इट वॉज ए न्यू नंबर फॉर हर, यानी उसके लिए यह एक नया नंबर था। या इसको ऐसे कह सकते हैं, इट वॉज अननोन कॉल फॉर हर, यानी कि यह उसके लिए एक अनजाना, एक अपरिचित कॉल था। फिर क्या होता है, सी आंसर्ड द कॉल, यानी पिंकी ने रिसीव्ड किया कॉल को और उसने कॉल को रिप्लाई किया। सी रिप्लाइड द कॉल और सी आंसर्ड द कॉल। पिंकी ने कहा हेलो, तो वहां से एक लड़के की आवाज आती है, एंड द नेम ऑफ दैट बॉय इज पंकज। पंकज कहता है हेलो, मे आई टॉक टू सोनू, हेलो मे आई टॉक टू सोनू, क्या मैं सोनू से बात कर सकता हूँ। तो इसका हम लोग ऐसे पूछते हैं क्लास में, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई टॉक टू योर पापा, क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ। मे आई टॉक टू योर मदर, क्या मैं आपकी माँ से बात कर सकता हूँ। मे आई टॉक टू योर ब्रदर, क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूँ। पिंकी कहती है यस, हाँ। मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज, यानी पिंकी कहती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। मे आई नो योर नेम प्लीज, यानी कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। इसके और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस के। मे आई नो योर एड्रेस, क्या मैं आपका पता जान सकती हूँ या जान सकता हूँ। मे आई नो योर सैलरी, क्या मैं आपकी सैलरी जान सकता हूँ या सकती हूँ। तो पिंकी का प्रश्न था यस मे आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो पंकज ने कहा आई एम सोनूज फ्रेंड, मैं सोनू का मित्र हूँ, मैं सोनू का दोस्त हूँ। और ऐसा ही एक मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस जोड़ा है, आई एम रोहन सन, यानी कि मैं रोहन का पुत्र हूँ, यानी कि मेरे पिता का नाम रोहन है और मैं रोहन का पुत्र हूँ। तो एक सेंटेंस को मैंने और भी एग्जाम्पल से बनाया हुआ है। पिंकी कहती है प्लीज होल्ड ऑन, यानी कृपया होल्ड कीजिए। पिंकी कहती है मम्मी वेयर इज भैया, मम्मी भैया कहाँ है। देयर इज ए कॉल फ्रॉम हिम, यानी उनके लिए कॉल है, देयर इज ए टेलीफोनिक कॉल फॉर हिम, यानी उनके लिए एक टेलीफोन का कॉल है। मदर कहती है ही हैज गॉन टू मार्केट, यानी सोनू हैज गॉन टू मार्केट। सोनू वॉज नॉट एट होम, सोनू घर पर नहीं था। ही हैज गॉन टू मार्केट, वह घर पर गया है, वह मार्केट गया है। ही हैज, तो इसको मैंने दूसरा बनाया कि जैसे ही हैज गॉन टू मार्केट, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज गॉन टू अपीयर एट एग्जामिनेशन, वह परीक्षा देने गया है। ही हैज गॉन टू प्ले, वह खेलने गया है। ही हैज गॉन टू बाय बुक्स, वह किताब खरीदने गया है। पिंकी कहती है ऑन द फोन, पिंकी ऑन द फोन, यानी फोन पर पिंकी कहती है सॉरी ही इजंट एट होम, वह घर पर नहीं है।
ही हैज़ गॉन टू मार्केट, वह मार्केट गया है। पंकज कहता है मे आई नो हु इज स्पीकिंग, पंकज पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है, कौन बोल रही है। तो इसका मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल बनाया है, मे आई नो हु इज ऑन द लाइन, क्या मैं जान सकता हूँ कि लाइन पर कौन है, यानी फोन पर कौन है। ये काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। मे आई नो हु इज ऑन द लाइन, क्या मैं जान सकता हूँ कि फोन पर कौन है। ये मे आई नो हु इज स्पीकिंग, इससे ज़्यादा सुंदर लगता है मे आई नो हु इज ऑन द लाइन, क्योंकि ये प्रोफेशनल सेंटेंस है। अब इसका मैंने दूसरा एग्जाम्पल किया है, मे आई नो फ्रॉम वेयर आर यू कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। पिंकी कहती है आई एम पिंकी सोनू सिस्टर, पिंकी कहती है कि मैं पिंकी हूँ, सोनी की बहन हूँ। पंकज कहता है पिंकी विल यू प्लीज कॉन्वे ए मैसेज टू सोनू, तो पिंकी पंकज पिंकी से रिक्वेस्ट करता है कि पिंकी कृपया तुम सूचित करोगी एक मैसेज सोनू को, यानी सोनी को तुम एक मैसेज दे दोगी, मैसेज पहुंचा दोगी। तो पिंकी कहते हैं श्योर भैया, हाँ भैया जरूर मैं पहुंचा दूंगी। पंकज कहता है टेल हिम डैड, उससे कहो कि टुमारो वी हैव अ क्रिकेट मैच, यानी कल हमारा क्रिकेट मैच है इन द स्कूल, कल स्कूल में हमारा क्रिकेट मैच है। ही शुड ब्रिंग हिज बैट, उसे अपना बैट लाना चाहिए। तो यहाँ पे पंकज कहता है कि वी हैव अ क्रिकेट मैच इन द स्कूल, यानी स्कूल में क्रिकेट मैच है। वी शुड ब्रिंग हिज बैट, ही शुड ब्रिंग हिज बैट, और उसे कल उसका बैट लाना चाहिए। तो यहाँ पे शुड के एग्जाम्पल मैं और देकर बता रहा हूँ। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन मेहनत करना चाहिए या कठोर परिश्रम करना चाहिए। वी शुड वोट, हमें वोट डालना चाहिए, हमें अपना मत देना चाहिए। दे शुड प्ले, उन लोगों को खेलना चाहिए। अब देखिए पंकज ने कहा था कि टेल हिम डैट, यानी सोनू से कहो कि वी हैव ए क्रिकेट मैच इन द स्कूल, हम लोग के स्कूल में क्रिकेट मैच है। ही शुड ब्रिंग हिज बैट, यानी कि वह अपना बैट स्कूल में उसे लाना चाहिए। पिंकी कहते आई विल कॉन्वे योर मैसेज, हम आपका मैसेज पहुंचा देंगे। पंकज कहते ओके थैंक यू पिंकी, पंकज कहता ठीक है थैंक यू पिंकी। पिंकी कहती आर मोस्ट वेलकम, यानी कि आपका हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट में कुछ दिए गए, इनको भी देखते हैं। कैन नोट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कांट, इज नोट को शॉर्ट में लिखते हैं इजंट, डिड नोट को शॉर्ट में लिखते हैं डिंट, और डू नोट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये वीडियो आज का पूरा होता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर यदि आपको लगता है कि आप कुछ इससे कुछ सीख रहे हैं तो हम लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा मेहनत सफल हो रहा है। बस आप लोग नोट्स बनाइए, मन लगा कर पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।